नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पिलाई न्यूज। धार जिले के खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया की बेटी खुशी कनेरिया का यूपीएससी में 453 रैंक लाने पर उनके धार स्थित कैलाश नगर में खुशी का माहौल है। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पिता का कहना है कि उसका नाम ही खुशी है, तो उसने सबको परिवार को भी खुशियाँ दे दी। हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बेटी के यूपीएससी सिलेक्शन में होने पर उसका सपना पूरा हो गया है। खुशी कनेरिया का कहना है कि उसका दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। उसकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली में हुई है। दिल्ली के मिरांडा हाउस से उसने पढ़ाई की है। हार्ड वर्क करने से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद वह आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्तों, माता पिता, भाई और शिक्षकों को देती है। खुशी का कहना है कि उसे बहुत खुशी है। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन हो चुका है। कठिन परिश्रम, लगन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। देखें खबर एसके पिलाई न्यूज़ पर। साफ सुथरा रैंक आई। कितनी खुशी है आपको? खुशी है अच्छी। कहाँ रहकर आपने तैयारी की? तैयारी का यूँ था कि मैं दिल्ली से ही ग्रेजुएट हुई और पोस्ट ग्रेजुएट हुई, तो मैंने साथ साथ में ही पढ़ाई करी और फिर मैं पिछले साल ही पोस्ट ग्रेजुएट हुई थी। तब मेरी सिलेक्शन पहली बार हुआ था और अब मेरा दूसरी बार सिलेक्शन हुआ। कितने साल तैयारी की आपने? ऐसे साल तो नहीं बता सकती हूँ मैं कि मैंने कितने साल तैयारी करी। इट वॉज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस थी। कितने अटेम्प्ट में आपने ये क्लियर करा? ये वैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? घंटे डिपेंड करता है, कभी 8 घंटे, कभी 10, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे बढ़ता है। नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जितना हो सके डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ो। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, और हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका श्रेय किसे देंगे? इसका श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय तो सबको ही जाता है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे भाई को और बाकी सबको, सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स जिनने मेरी मदद की है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कॉलेज कहाँ से लिया आपने? कॉलेज मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से किया है। ऐसा क्या क्या कठिनाई हुई आपको तैयारी में क्या क्या? पिछले साल जब मेरा प्री था उससे 4-5 दिन पहले थोड़े से फैमिली डिस्टर्बेंसेस हुए थे। मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, तो मैं हॉस्पिटल में थी और फिर इसके बाद पापा को भी थोड़ा सा देखना था, और फैमिली का सपोर्ट और इन सब के कारण ही मैंने प्री दिया था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था प्री देने का। और उस कंडीशन में मैंने प्री दिया। फिर मेंस में भी पापा का ऑपरेशन चल रहा था, तब मैं मेंस देने गई थी और सिलेक्शन हुआ मेरा, लेकिन हाँ उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं वापस अटैम्प्ट करती हूँ इस बार, थोड़ा और मेहनत करके। इस बार का जर्नी थोड़ा ज़्यादा स्मूथ था कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ हार्ड वर्क और पेशेंस तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कितनी खुशी है आपको? तुम्हारा नाम ही खुशी है। हाँ खुशी तो है। आपका नाम? खुशी कनेरिया। वैसे आपका लक्ष्य क्या आगे? आगे का तो यही लक्ष्य है कि मेरे को जो भी सर्विस मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली IAS या फिर IPS, जो भी, उसमें ही मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और जो जो मेरे को पोस्टिंग्स मिलेंगी और जो जो मेरे को टारगेट्स मिलेंगे, मैं अच्छे तरीके से उसको अकम्प्लिश करना चाहती हूँ। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। खुशी है, तो मुझे भी बहुत खुशी है। तो जब ये छोटी थी तब से हमने उसको बचपन से खुशी में रखा है, और आज बहुत आनंद में है और फैमिली बहुत अच्छा महसूस कर रही है कि खुशी ने हमको जो देना था वो दिया, इस मकाम पे पहुँचे। मैं उनको साधुवाद प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी उज्ज्वल भविष्य की उनकी कामना करता हूँ कि ऐसे ही वो तरक्की करते रहें। एक दिन हम उनको IAS के रूप में देखना चाहते हैं, ज़िले में जिसमें भी रहेंगे अच्छे से रहेंगे। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो उनके भविष्य के लेके जो चिंताएं थी, उनने दूर किए। वो उनका बचपन से ही सपना रहा है कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे जाऊँ, प्रशासनिक अधिकारी बनूँ। वो उनने
वो अपनी सफलता अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर ली है और वो जो चाहती थी वो उनको मिले, यही हम सब शुभकामनाएं हमारी। तो आपका नाम? मेरा नाम विभा कनेरिया।